हमने डिस्कस किया था रिलेशन। रिलेशन क्या होता था कि जब दो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर बनाते थे तो आपके पास जितने ऑर्डर पेयर बन करके आते थे वो किसी पैटर्न से, अगर उसमें पहला वाला एलिमेंट और दूसरा वाला एलिमेंट अगर आपस में रिलेटेड होता था तो उस रिलेशन से हम कुछ सबसेट्स निकालते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, और वो हमारा एक रिलेशन फॉर्म करता था। नाउ जो पहला वाला एलिमेंट होता है उस रिलेशन के अंदर, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, आप उस फर्स्ट एलिमेंट को मोस्टली एक्स भी डिनोट करते हो और सेकंड वाले एलिमेंट को वाई डिनोट करते हो। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको डोमेन का नाम दिया जाता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज कही जाती है और कोडोमेन कहा जाता है। शायद थोड़ा थोड़ा याद होगा, अभी हम पूरा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए वाला सेट लिया था, मान लो 1 2 3, और एक बी सेट लिया आपने 1 2 4 और 1। अब मान लो इसमें से आपने एक रिलेशन तैयार किया, ये रिलेशन आया आपका 1,4 4,1 फिर 2,1। मान लो ये कोई रिलेशन आया। अब इस रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट जो है इसको हम डोमेन बोलते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है 1,4,2, ये आपका डोमेन हो गया। अच्छा ये तो 4 आ ही नहीं सकता, सॉरी, ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, ये 4 आ ही नहीं सकता था। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी पे अगर बनेगा तो ए वाला पहला एलिमेंट होगा, बी वाला दूसरा एलिमेंट होगा। तो ये डोमेन आया आपका, और जो सेकंड एलिमेंट आपका आता था उसको हम लोग रेंज बोलते थे। सेकंड एलिमेंट 4 और 1 है, ये आया 4 और 1, ये सेकंड एलिमेंट रेंज हो गया। अब मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट था 9, लेकिन भी हम खाली एक समझाने के लिए सारी चीज बना रहे हैं। तो को डोमेन जो है दैट इज सेट बी। सेट बी जो है वो को डोमेन हो गया। शायद कुछ कुछ आपको याद होगा, रेंज जिस सेट में से निकल करके आता है उसको को डोमेन कहा जाता है। फर्दर रेंज को हम लोग इमेज भी बोलते हैं, डोमेन को फ्री इमेज भी बोला जाता है। ठीक, ये सारे वर्ड्स आपको नॉलेज होने चाहिए कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, फ्री इमेज, इमेज, इन सारी चीज का मीनिंग पता होना चाहिए। इसी रिलेशन में से कुछ ऐसे रिलेशन, मतलब जब तक रिलेशन नहीं बनेगा फंक्शन नहीं प्रेजेंट हो सकता है। तो फंक्शन के लिए इट इज वेरी मच नेसेसरी कि वहां पे रिलेशन हो। बट जितने भी रिलेशन होते हैं वो फंक्शंस नहीं कहे जाते, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन। But all functions are relations. यस, बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, वो हम नहीं लिख रहे। तो जितने रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक रिलेशन। तो फंक्शन क्या हो गए, कुछ स्पेसिफिक रिलेशन। तो दैट मीन्स रिलेशन का होना जरूरी है। फिर ऐसा रिलेशन जिसके अंदर का जो डोमेन है वो रिपीट न करे, नो रिपीटेशन ऑफ डोमेन, डोमेन रिपीट न करे। सेकेंड, ईच डोमेन मस्ट बी यूटिलाइज। मीन्स कोई भी डोमेन ऐसा नहीं है जो छूट जाना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इस तरह के रिलेशन को हम लोग एरो डायग्राम में समझें तो हम फंक्शन को मोर बेटर वे में समझ सकते हैं। अगर हम ऐसे समझ रहे हैं, और सपोज करो हमारे पास यहाँ है 1 2 3 4 5, इसको छोड़ दो, ये एग्जाम्पल नहीं, अलग एग्जाम्पल। यहाँ 1 2 3 4 5 है, यहाँ हमारे पास हो गया 2 9 7 3 0 1, कुछ भी है, वट एवर भी। अब देखो ये इससे रिलेटेड है 7 से, 2 रिलेटेड है 2 से, 3 रिलेटेड है 9 से, 4 रिलेटेड है 3 से। फिर अब यहाँ पे ये मान लो अब ये 5 बच गया। ऑलवेज दिस साइड इज डोमेन, हमेशा दिस इज डोमेन एंड ऑलवेज दिस विल बी रेंज। ठीक, तो ये डोमेन है, ये रेंज है। तो अगर डोमेन में ये बच गया जिसका कोई अगर रिलेशन नहीं आ रहा है, जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो ऐसा डोमेन कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता, ये कभी फंक्शन नहीं बन सकता। सेकेंड, कब फंक्शन नहीं हो सकता, ये एक पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन ये है। अब देखो इस 1 का हम 8 से रिलेट करते हैं,
और इस 2 का हम 0 से रिलेट करते हैं, 3 का 9 से रिलेट करते हैं, 4 का 7 से रिलेट करते हैं, 4 का हम 6 से रिलेट करते हैं। देखिए अब यहाँ क्या है, इस डोमेन 4 की, 4 जो एक डोमेन है, इस 4 की दो इमेज है, एक 7 है एक 6 है। कोई भी डोमेन की नो रिपीटेशन ऑफ डोमेन, किसी भी डोमेन की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अब इसका अगर ऑर्डर पेयर बनाओगे इस तरह से, तो ये कैसे बनेगा, ध्यान देना, इसका ऑर्डर पेयर कैसे बना, एक हाँ सर, ये 7 हो गया, क्या 2,6 हो गया। आप देखो ये डोमेन जो है वो रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स एक और यानी लैंग्वेज, ये नहीं है। इसकी एक और लैंग्वेज यूज होती थी, डोमेन मस्ट हैव यूनिक इमेज, हर डोमेन की यूनिक इमेज होनी चाहिए। दैट मीन्स 4 की एक एंड एक, ओनली वन एंड वन इमेज होनी चाहिए 4 की, 4 की दो इमेज नहीं हो सकती है। लेकिन ये मतलब नहीं हो गया, अब देखो 4 की एक ही इमेज है, 1 की एक ही इमेज है, 2 की एक ही इमेज है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इस चीज को बहुत ध्यान देना। यहाँ 4 की दो इमेजेस आ गई, दैट मीन्स 4 डू नॉट हैव अ यूनिक इमेज। 2 की यूनिक इमेज है 6, 2 के लिए एक ही इमेज है 6। अब वो 6 जो है वो भले किसी दूसरे की प्री इमेज होगी, दैट इज अनदर थिंग, उसकी कोई और प्री इमेज भी होगी, वो चलेगा, बट इस 2 के लिए तो आंसर तो 6 ही आएगा, 1 लेंगे तो आंसर 6 आएगा। ये समझने वाली चीज है कि डोमेन की यूनिक इमेज होनी चाहिए। दैट मीन्स फॉर अ फंक्शन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो ऐसे बन रहा है वो सही है, बट अगर इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बन रहा है तो ये गलत है, जैसे कि यहाँ बना। तो फंक्शन की दो बेसिक प्रायोरिटी हो गई आपकी, एक तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे, और कोई भी डोमेन छूटना नहीं चाहिए। इससे हमारे पास फंक्शन की नॉलेज आती है। अब इस साल हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन का मतलब ये नहीं हो गया कि जो हमने पिछले साल पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, यहाँ डिफरेंट टाइप्स, जो टाइप्स है ऑन दिस एरो डायग्राम, जो टाइप्स का बेसिस है, जिसके बेसिस पर हमने टाइप्स बनाए हैं फंक्शन के, वो ये एरो डायग्राम के बेसिस पर बनाए हैं। एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, उससे नहीं मतलब है। यहाँ का मान लो ये 1 है रिलेटेड 7 से, 2 रिलेटेड 5 से, 3 रिलेटेड 6 से, 4 रिलेटेड 9 से, 8 छूट गया। फिर 1 रिलेटेड हो गया 8 से, 2 रिलेटेड हो गया 5 से, 3 रिलेटेड हो गया 5 से, 4 भी रिलेटेड हो गया 5 से। 1 7 से है, 2 7 से है, 3 से है, 5 से, ये 6 से है। सारा दिखना भी चाहिए तुम लोगों को, वीडियो क्लियर आना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ सर, दिख रहा है। 4 6 से रिलेटेड हो गया, 3 7 से रिलेटेड हो गया, 2 8 से रिलेटेड हो गया, 5 5। देखो ऑन द बेसिस की जो चार डायग्राम उसमें दिए हैं एनसीईआरटी में, उसी के बेसिस पर हमने बनाया है, डाटा सेम नहीं है, चीज वही है। अब इन चारों में आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहला आप ऐसे सॉर्ट आउट करो कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं। हर क्वेश्चन में ये चीज नॉलेज होनी चाहिए, अगर एरो डायग्राम टाइप बन रहा है तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो फंक्शन है या नहीं। फर्दर फंक्शन का लॉजिक हम लोग दे चुके हैं, तो यहाँ ये फंक्शन है क्योंकि हर एक डोमेन जो है वो कंज्यूम्ड है, किसी में डोमेन बचा नहीं है, हर डोमेन की यूनिक इमेज। फर्दर अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो डोमेन के एलिमेंट है, क्या ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन एक ही एलिमेंट ऑफ रेंज के साथ जुड़ा है। मीन्स आप ये भी बोल सकते हो
फॉर ईच y बिलोंग्स टू y। y मतलब क्या होता है, हमेशा ये x से कंटेन किया जाता है, ये y हमेशा, ये डोमेन x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x है, ये y है। हम क्या बोल रहे हैं, फॉर ईच y बिलोंग्स टू y, मतलब हर एक एलिमेंट जो y के अंदर है, 5 दैट इज स्मॉल y मान लो, फॉर ईच y बिलोंग्स टू y, for each y belongs to y, there must be x belongs to x in domain। ये अगर है for each y, जितने भी ये y's हैं belonging to this capital Y, there must be only and only one। अब ये यहाँ पे लिख दें, there must be only one and one, खाली एक x इसका होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो इस y का, इस y के लिए देखो तो यहाँ x है, लेकिन तीन तीन तो x है, यहाँ जो x है इसके लिए वो तीन तीन तो x है, वन एंड ओनली वन नहीं है। अगर सिर्फ एक ही x हो, फॉर ईच y बिलोंगिंग टू y देयर मस्ट बी ओनली अ वन x बिलोंगिंग टू x, मतलब 5 के लिए सिर्फ एक 1 हो गया, 6 के लिए सिर्फ 4 हो गया, 7 के लिए सिर्फ 3 हो गया, 8 के लिए 3 हो गया। मीन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रेंज, इस रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं कि रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उन सारे y के लिए सिर्फ और सिर्फ एक x अवेलेबल है, तो ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेशनशिप होती है, इस तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस, एक का एक के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस जो होता है, इस तरह की जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, इस रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं 1-1। इसको 1-1 कहा जाता है, एक का एक से रिलेशन। ये चीज इसमें नहीं फॉलो हो रही है कि जो भी y इसके अंदर प्रेजेंट है उसमें किसी भी एक में कोई जरूरी नहीं। अब देखो जैसे 8 वाले में कहोगे तो एक है, एक ही इमेज है, लेकिन इसके लिए एक से ज्यादा है, तो किसी भी y में अगर वो एक से ज्यादा की प्री इमेज ले रहा है, प्री इमेज वर्ड पे ध्यान देना, y इज अ इमेज एंड x इज अ प्री इमेज, y इज अ रेंज, x इज डोमेन। तो फॉर एवरी इमेज if there is more than one pre-images in the domain, then you say that the function is not 1-1, that means the function is many-1। ध्यान देना, तो 1-1 में आप हमेशा ऐसे सोच सकते हो, इसका एक से, इसका एक से, इसका एक से, जब भी होगा एक एक, इसमें क्या होगा, वो ऐसा रिलेशन होगा, मीन्स किसी दो या दो से ज्यादा x की एक इमेज आएगी। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो 1-1 और मेनी 1 को। अच्छा यहाँ पे भी है, आप देखो ये कैसा रिलेशन हुआ, ये 1-1 हुआ कि नहीं हुआ। 1 का 7 से है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है, 4 का 9 से। फ्रॉम रेंज पॉइंट ऑफ व्यू 9 का 4 हो गया, 7 का 1 हो गया, 6 की भी 1 इमेज है, प्री इमेज है, और 5 की भी एक ही प्री इमेज है। तो ये वाला जो फंक्शन आया ये भी आपका 1-1 हो गया। ठीक है, 1-1 को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ये पहला क्लासिफिकेशन था। दूसरा इसमें क्या हुआ कि क्या अभी तक हम लोग फंक्शन की क्या कंडीशन कहते थे कि पूरा जो डोमेन है वो यूटिलाइज हो जाना चाहिए, डोमेन में कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, अगर लेफ्ट होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, भले रेंज में बच जाए वो चलेगा, रेंज में अगर एलिमेंट बच जाता है तो उसमें फंक्शन की प्रायोरिटी नहीं आती। लेकिन अब यहाँ जो दूसरा टाइप ऑफ फंक्शन है, फंक्शन तो है बट अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर अगर रेंज पूरी यूटिलाइज हो गई, रेंज के जितने एलिमेंट्स हैं पूरे यूटिलाइज हो गए, मतलब आप ये कह दो कि आपका जो रेंज है, सेट ऑफ रेंज और कोडोमेन है, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब जितने कोडोमेन बड़ा होता है, बेसिकली कोडोमेन वो सेट है जिसमें से रेंज लिया जाता है, अगर जितने भी रेंज है वो कोडोमेन हो गए, मतलब सारे के सारे एलिमेंट कोडोमेन के रेंज बन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से उनकी प्री इमेज बन रही है। जैसे यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है वो ऑक्यूपाइड है, ध्यान देना, वो एब्जॉर्ब्ड है, एग्जॉस्ट है, खत्म हो जा रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ यूटिलाइज हो जा रहे हैं, कोई भी नहीं बच रहा है। इसमें भी देख लो जितने भी एलिमेंट्स है सब यूटिलाइज हो जा रहे हैं, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट भी बच नहीं रहा है, बट इन दोनों में देखो बच रहा है। फंक्शन ये चारों हैं,
लेकिन अगर रेंज पूरी कंप्लीटली यूटिलाइज हो जा रही है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ध्यान देना, ये क्या आ गया? ये मेनी वन ऑन टू आ गया। ये मेनी वन भी है और ऑन टू भी है, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। ये क्या हो गए? जिसमें रेंज बच गई उसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। इनटू फंक्शन, ये वन वन इनटू हो गया, ये ऑन टू, ये इनटू। तो हमने दो तरह से चीजें बताई, एक वन वन मेनी वन बताई, एक आपको ऑन टू और इनटू बताया। क्या इन दोनों चीजों में आपको किसी को भी प्रॉब्लम है? इसको सब्जेक्टिव बोला जाता है। ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव। क्लियर है? इसमें कई बार ऐसे भी कहता है कि आप वन वन ऑन टू एक साथ प्रूव करो, जिसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाइजेक्टिव वर्ड का मतलब हो गया वन वन एंड ऑन टू दोनों। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अगर फंक्शन को हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है, दैट मीन्स हमको प्रूव करना है कि वो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। इन केस आपने वन वन कंसीडर किया पहले प्रूव करने के लिए और वो फंक्शन दिख रहा है कि वो वन वन नहीं है, तो अगर वो वन वन नहीं है तो हमें ऑन टू की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉर द बाइजेक्टिव वन वन ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो अगर वन वन ही नहीं है तो वी नीड नॉट टू प्रूव ऑन टू ऑल्सो। बट आप बुक्स में देखोगे तो उसने वन वन भी दिखाया है, ऑन टू भी दिखाया है, बाइजेक्टिव के लिए दोनों चीज चेक की है, बट कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई भी एक चीज नहीं दिखा दोगे तो दूसरी दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। ठीक, अब हम इन्हीं के बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक फंक्शन है एक फंक्शन देखो डिफाइंड है एन टू एन। एन टू एन का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर। एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। नेचुरल नंबर में डोमेन भी नेचुरल नंबर है और रेंज भी नेचुरल नंबर है। और फंक्शन में रिलेशन किस हिसाब से एस्टेब्लिश है कि हर एक्स रखने पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए। मतलब ये फंक्शन कैसा बना कि अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 हो गया, अगर x की वैल्यू 2 है 4 हो गया, x की वैल्यू 3 है 9 हो गया, x की वैल्यू 4 है 16 हो गया। आपको समझ में आया? तो ये नहीं क्लियर हुआ वन वन और मिनी वन में क्या होता है? अच्छा रुको, इसी में देखो, चलो एक मिनट, वन मिनट, अभी तुम्हारा हम कंफ्यूजन दूर करते हैं। अब भी नहीं होगा तो हमें बताना पहले, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ये रियल नंबर है, ये क्लियर है? रियल नंबर जानते हो ना? हाँ हाँ सर। ठीक, अब देखो, रियल नंबर में तुम्हारा वन भी आता है और माइनस वन भी आता है, आता है ना? एक्स की वैल्यू वन रखो हाँ तो भी वन आएगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखोगे तो भी वन हाँ आएगा। सर। अब देखो, हम किसकी वैल्यू, ये वन और माइनस वन क्या है? ये एक्स है कि ये रेंज है कि एक्स है, वाई वाई है वाई। ये वाई है? और हाँ ये वाई है, क्या है? और अंदर का जो है वो एक्स है। हाँ, तो आप देखो दो एक्स की वैल्यू पुट करने पर एक ही आंसर आ रहा है। दो एक्स की वैल्यू पुट करने पर एक ही आंसर आ रहा है। ये देखो, ये क्या हो गया? मिनी वन। मैनी वन, हाँ सर। आ गया ना समझ में? हाँ हाँ। अब हाँ अरे बोलने से मत बोलो, तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना? आया समझ में? हाँ सर। हाँ, अब देखो हमने क्या किया था जो क्वेश्चन, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमने यहाँ पे रियल नंबर हटा दिया, हमने यहाँ पे लिया नेचुरल नंबर। तो तुम ये भी देखो कि यहाँ पे डोमेन रेंज बदलने से कितना फर्क पड़ जा रहा है। क्वेश्चन हमारा वही है,
अब नेचुरल नंबर है तो हम -1 ले ही नहीं सकते, है ना। अब -1 कहाँ आएगा, अब तो सिर्फ 1 ही आएगा। हाँ सर। अब हमें कोई ऐसी वैल्यू बताओ, दो एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब नेचुरल नंबर दो तो ऐसे बताओ जिसका स्क्वायर करने पर एक ही आंसर आए। जिसका स्क्वायर करने पर एक ही आंसर। हाँ, जैसे अभी हमने रियल नंबर में लिया था कि एक 1 है एक -1 है, दोनों का स्क्वायर किया 1 आ गया। क्या नेचुरल नंबर है ऐसे कोई एक या एक से ज्यादा नेचुरल नंबर जिनका स्क्वायर करने पर एक ही नंबर आए? नहीं। ये तुम सोच सकते हो ना, कोई कठिन चीज नहीं, हाँ। ये तो सोच सकते हो ना। नहीं। तो हाँ। हाँ, ये सोचना पड़ेगा, ये खुद को आप अपने से समझ में आना चाहिए कि ऐसा कोई दो नेचुरल नंबर नहीं है। इवन दो नेचुरल नंबर आर इनफिनाइट, इवन तो हम मान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि कोई ऐसे दो नेचुरल नंबर नहीं आएंगे जिनका स्क्वायर करने पर एक ही नंबर आए, एंड देयरफॉर हर नेचुरल नंबर का एक अलग स्क्वायर आएगा। क्लियर है हाँ सर। जी। मतलब अगर हम इसका, अगर हम बना रहे हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे बना रहे, 1 का 1 बना, 2 का 4 गया, 3 का 9 गया, 4 का 16 जाएगा, 5 का 25 जाएगा, 6 का 36 जाएगा, किसी का भी सेम नहीं आएगा। दैट मीन्स द फंक्शन हाँ सर। 1 1 हो गया। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पे ऑन टू का कॉन्सेप्ट, ऑन टू कहता क्या है, ये हमने बनाया। ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू ये कहता था कि जितना भी रेंज है वो यूटिलाइज हो जाए, मीन्स हर एक रेंज की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। हमें नेचुरल नंबर में कोई ऐसा नेचुरल नंबर, कोई एक्स ऐसा बताओ जिसको एक्स स्क्वायर करके 3 आ जाए, है कोई? इसमें से नेचुरल में? हाँ भाई, दोनों हमारे, हमारी तो पूरी यूनिवर्स नेचुरल नंबर है, हम तो, नहीं। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है नहीं। ये 3 क्या है, ये रेंज है कि डोमेन है? डोमेन है। नहीं, अरे रेन है, अरे रेंज है, वाई है। हाँ रेंज है। पक्का क्लियर ना, रेंज है ना, हाँ सर। डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ सर, वाई वाला है, मतलब वाई और एक पे हम एकदम से रेंज में गड़बड़ा गया। क्लियर हाँ हो जाओ सर। तब हाँ। आगे बढ़ेंगे, डाउट है तो हाँ पूछ लो भाई, डाउट की क्लियर कोई मत क्लियर। रखना। मतलब इसमें 3 एक ऐसा है जिसका कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, है ना, बात क्लियर है ना। हाँ सर। और ऐसे ही 2 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, हम तो एक ही तो लिए, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स रेंज में हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, एंड देयरफॉर ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। बात क्लियर हुई? हाँ सर, हो गई। ठीक है ना। अब हम फिर से वापस आ जा रहे हैं, इसको बदल के रियल नंबर कर रहे हैं, रियल नंबर कर रहे हैं। अब रियल नंबर के लिए भी थोड़ा सा ये बदल दो, -1 -2 -3 0 1 2 3 1.5, रियल नंबर में सब होता है, 2.5 2.2 4, कुछ भी रैंडमली हमने ले लिया। यहाँ भी होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 1.5 2.3 समथिंग लाइक दिस होगा। ठीक, अब जरा देखो, फंक्शन वही है। -1 का करेंगे 1 आएगा, -2 का करेंगे 4 आएगा, -3 का करेंगे 9 आएगा, 0 का करेंगे 0 आएगा, 1 का करेंगे 1 आएगा। देख लो, 1 का और -1 का आ गया बात।
एफ ऑफ -1 करेंगे 1 आया, एफ ऑफ 1 करेंगे 1 आया। मीन्स एक से ज्यादा एलिमेंट्स का जब आप स्क्वायर कर रहे हो, एफ एक्स निकाल रहे हो, तो सेम आ रहा है। ये समझ में आई बात? ठीक है, हाँ सर। आ गया मेनी वन। मीनिंग क्लियर हुआ? कैसे करेंगे वो अभी हम बता देंगे, खाली अभी समझने की कोशिश करो कि ये समझ में आया कि नहीं आया। ये आ मीनिंग गया। क्लियर है, मन से समझ में आ रहा है ना? किसी को भी डाउट है तो बोलो। अच्छा, अब इसमें देखो, ये रियल नंबर है, इस चीज को ध्यान देना, रियल नंबर सबसे खतरनाक चीज होती है। इसमें हम 3 ले रहे हैं, मीन्स हम इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू 3 लिए। कोई एक्स होगा इसके अंदर जो इसका वो बन जाए, जिसका स्क्वायर करने पर 3 आ जाए? हाँ होगा, कंफर्म हो? हाँ, मतलब इसके सारे एलिमेंट का कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू होगी। हाँ ना बोलो। हाँ सर। नहीं होगी। नहीं होगी। अब एफ एक्स इज इक्वल टू -1, किस वैल्यू का स्क्वायर करोगे कि -1 आ जाए, बताओ हमें। है कोई वैल्यू जिसका स्क्वायर करने पर -1, -2, -3, नहीं -4 नहीं आ जाए? नहीं नहीं सर। नहीं, माइनस में तो आएगा ना? करेंगे। तब तो रियल नंबर में यहाँ तो है, यहाँ भी रियल नंबर है, यहाँ भी तो नेगेटिव नंबर्स हैं, इनकी कोई फ्री इमेज बनेगी? नहीं नहीं। हो सकती है, ये ऑन नहीं है। बात समझना, रियल नंबर सबसे, हाँ सर। रियल नंबर में ही प्रॉब्लम होगी, किसी में नहीं प्रॉब्लम होगी, रियल नंबर में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे, अब देखो, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, यहाँ पे हम रियल नंबर पॉजिटिव लगा दें। अगर हमने रियल नंबर पॉजिटिव लगा दिया, ये हट गया, अब ये ऑन टू बन जाएगा। क्लियर है बात? हाँ सर। तो ये हमने देखा। तो हमारा करने का तरीका क्या कहता है? करने के तरीके में, अगर मेनी वन है, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन अगर उठा रहे हो, तो आप उस क्वेश्चन को अपने मन में पहले असर्टेन करो कि वो 1 1 है, मेनी वन है, वो ऑन टू है, इन टू है। ये आपको खुद को समझ में आना चाहिए। जब आपको समझ में आ जाए तो ही हम कुछ करने का तरीका आपको बता सकते हैं, वरना आप हर क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे। खुद आपको पता होना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हो क्वेश्चन में, वो 1 1 है या मिनी वन है। हाँ, ये भी कह दें कि बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हाँ बहुत इजी भी नहीं है। खुद को पहले समझ में आना चाहिए। इस चैप्टर के शुरुआत से ही हम कह रहे हैं, आपको चैप्टर खुद समझ में आना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। रट के अलग चीज हो गई, लेकिन समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी लैंग्वेज में इसको लिखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 1 1 और ऑन टू प्रूव करने के लिए स्टेप्स हैं हमारे पास। 1 1 और ऑन टू, इन दोनों को प्रूव करने की हमारे पास स्टेप्स हैं, लेकिन मेनी वन और इनटू की कोई स्टेप्स नहीं है। मतलब अगर हमें किसी क्वेश्चन को प्रूफ करना है, जज करना है, प्रूफ नहीं जज करना है, चेक करना है कि क्या वो फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, हमें चेक करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये एक फंक्शन हमने लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, आर टू आर, रियल नंबर। तो अब हमको जज करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है, और है तो फिर उसको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको खुद को समझ में आना चाहिए। आप x की एक एक वैल्यू 1/1 जब यहाँ पुट करोगे, तो 1/x जो आएगा, क्या सेम आएगा किसी में? कोई ऐसा 1/x है कि x की 2 या 3 वैल्यू आप पुट करो और 1/x सेम आ जाए आपका? वन में, वन में, वन में। 1 तो एक वैल्यू हुई ना, और कोई वैल्यू ऐसी जिसको पुट करके 1 ही आए? सेम ना। वैल्यू आनी चाहिए ना। दो ऐसे एक्स आने चाहिए आपके पास जिन दोनों की यहाँ पे सेम वैल्यू है, तब ना आप बता सकते हो मिनी वन है। अच्छा हाँ। हाँ तो आपको ये सोचना है क्या है ऐसा कुछ, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोच सकते। ये मत करना कि ये हमें कैसे पता चलेगा सर, तो पता तो चलना चाहिए। और कोई कठिन चीज नहीं है, आप खुद से पुट कर सकते हो। रियल नंबर है, डेसिमल पुट कर सकते हो, माइनस पुट कर सकते हो, प्लस पुट कर सकते हो, इनफिनाइट नंबर है,
जो आपको नोन है उसको आप पुट कर, आप 2.93 रख दो, रैंडम रखो, 3.5 रख दो, सेम वैल्यू आएगी किसी से। ये लॉजिक लगाना है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। कोई ऐसी x की दो वैल्यू नहीं है जिसको आप यहाँ पुट करो तो आपका सेम आंसर आए, कोई नहीं है, आप देख लो, कोई कठिन चीज नहीं बोल रहे हैं, है ना बात हमारी। हाँ सर। तो ये समझ में आ गया कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 है। अब ऑन टू की कंडीशन देखनी है। ऑन टू में क्या देखना है, यहाँ जितने भी एलिमेंट है सबकी कोई ना कोई यहाँ प्री इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। अगर वो प्री इमेज है तो है इसका ऑन है टू। हाँ क्या बोलो, है सर। है ना, सबकी है भाई, क्योंकि ये रियल नंबर हाँ है। वही कह रही यहाँ है। हम माइनस में भी हाँ अगर मान लो कोई वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब एक्स निकालना है और आंसर है हमारा -1/2.5, कुछ ऐसा एकदम ऑड यहाँ होगा। अब इस वैल्यू को जो यहाँ पे है इसकी कोई ना कोई एक्स होनी चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं होगी, 1/x इज इक्वल टू -1/2.5, तो x इज इक्वल टू -2.5 आ जाएगा। हर एक के लिए x निकलेगा, हर एक के लिए x आएगा, कोई भी रेंज में ऐसा एलिमेंट नहीं है जो छूट जाएगा। ये खुद को समझ में आना चाहिए। ये क्लियर हो गया, ठीक है, दोनों को ये हाँ क्लियर है। सर। देख अब हाँ फट से सर। 1 1 और ऑन टू का हम मेथड हाँ बता, सर क्लियर। हाँ फट से हम 1 1 ऑन टू का मेथड बता रहे। फंक्शन यही है, f(x = 1/x), गलती से मिट गया, लिख दे रहे हैं f r r ये। तो अगर हमें 1 1 बताना है तो हम अपने से लेके चलते हैं, लेट f(x1) = f(x2), ये हमने लिया। अब अगर हम ये ले रहे हैं तो हम यहाँ लिख दें कि x1 = x2। अगर ये निकल के आ जाए, इसको कंसीडर करने पर अगर ये निकल के आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। कैसे निकाल रहे हैं, हम लेके चलेंगे इस फंक्शन में f(x1) = f(x2), तो fx की वैल्यू 1/x है, तो f(x1) की वैल्यू 1/x1, f(x2) की वैल्यू 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 = x2 आ गया। हेंस द फंक्शन इज 1 1। लेकिन ये नहीं कि हर क्वेश्चन में आंख बंद करके ये लगा के हम चेक कर लेंगे, ऐसा मत करना, पहले खुद को जज करना। अगर 1 1 है तो ऐसे करेंगे। ऑन टू, हाँ हाँ ऑन टू के लिए पहली स्टेप, लेट y = fx, जो fx है उसको y सपोज कर लो। सेकंड स्टेप, फाइंड x y इन टर्म्स ऑफ x। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहला काम y = fx, y सपोज कर लिया, पहला काम। दूसरा काम क्या है, x को y के टर्म्स में लाओ, x को y के टर्म में। कोई प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है, फटाफट देख के हमें जवाब दो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, हम इस वैल्यू को पुट करेंगे ओरिजिनल फंक्शन में। पुट y इन टर्म्स ऑफ x इन ओरिजिनल क्वेश्चन टू हैव आउटपुट, रिजल्ट आपका y आना चाहिए। इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करो। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, f(x = 1/x) ओरिजिनल क्वेश्चन है। इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करो, f(1/y), x की जगह पुट किया, यहाँ भी x की जगह पुट करेंगे, 1/1/y। ये सॉल्व करो, ये क्या आ गया, y आ गया। भाई ये आ गया। आ गया, तो इसका मतलब हो हाँ गया सर। ये आपका ऑन टू है। ये प्रोसेस है ऑन टू और 1 1 प्रूफ करने की। अच्छा। क्वेश्चन कराएंगे, खत्म करेंगे।